एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए, बी और सी, चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो ऑनलाइन सेशन अगर आप चाहते हो अकाउंट्स क्लास 11 और 12 के लिए, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। तो तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर ए बी सी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5:3 है। अब यहाँ पर कहा गया है कि अगर ए रिटायर होता है या बी रिटायर होता है या सी रिटायर होता है, इन तीनों केसेस में गेनिंग रेशियो क्या होगी या न्यू रेशियो क्या होगी। आपको इन तीनों केसेस में ये दो रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करोगे, देखो ए रिटायर होता है तो आपको पता है रेशियो आपकी क्या है, 7:5:3 है। ए रिटायर हो रहा है मतलब ए जा रहा है फर्म से, ए चला गया, तो अब रिमेनिंग पार्टनर कौन हुए, बी और सी। तो जब आपको मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमने किए थे, तो हमने समझा था कि जब क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ना दिया हो कि रिमेनिंग पार्टनर्स आगे चल करके अपने प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या रिटायरिंग पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ऐसा कुछ भी मेंशन ना हो, तो आपको क्या लेके चलना है, न्यू रेशियो क्या हो जाएगी, न्यू रेशियो हो जाएगी आपकी वही रेशियो जो ओल्ड रेशियो में है रिमेनिंग पार्टनर्स की। तो रिमेनिंग पार्टनर्स की बी और सी है, जिनकी न्यू रेशियो बन जाएगी 5:3। मतलब कि ओल्ड पार्ट जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो अपना कॉम्बिनेशन जो उनका ओल्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन था, वही कॉम्बिनेशन वो न्यू रेशियो में भी रखना चाहते हैं और वही उनका कंटिन्यू रहेगा। ये बात थी न्यू रेशियो की, जो कि आपको समझ में आ चुकी है और हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व भी कर चुके हैं। बारी आती है गेनिंग रेशियो की, वो क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करें, ये कैसे होगा, क्वेश्चन में तो कुछ लिखा नहीं। इसको मैं डायरेक्टली बताने की जगह मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाना चाहूंगी। मान लो प्रॉफिट आपका 15,000 और इस 15,000 को अगर आप इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते, ए बी सी ओल्ड रेशियो में, तो सबके हिस्से में कितना आता, ए के 7,000, बी को 5,000 और सी को 3,000। यही डिस्ट्रीब्यूशन होती ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं लिखा कि रिटायरिंग पार्टनर के प्रॉफिट को किस तरह से इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कुछ भी नहीं लिखा। नहीं लिखा, हमें पता ही नहीं चल रहा कि इन दोनों में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। गेन ऑब्वियसली जब कोई पार्टनर रिटायर होएगा तो रिमेनिंग पार्टनर्स को गेन होगा, सेक्रीफाइस नहीं करेंगे यहाँ पर, वो गेन करेंगे, फायदा होगा उनको। इस पार्टनर का प्रॉफिट भी इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन किस रेशियो में होगा वही आपको निकालना। तो एक एक्सरसाइज करो, समझो इसको, इस इस चीज को समझो कि यही प्रॉफिट अगर आप अगले साल भी अर्न करते हो ए के जाने के बाद, और 15,000 को आप नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो 5:3 में, तो आपके पास क्या आएगा, बी को मिलेंगे 9,375, सी को मिलेंगे 5,625 रुपए। इस 15,000 को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, रिमेनिंग पार्टनर कौन है, बी और सी। अब यहाँ पर देखो क्लियरली आपको पता चल रहा है, पहले 5,000 मिलते थे बी को, लेकिन ए के जाने के बाद उसका प्रॉफिट बढ़ गया, नियर टू डबल हो गया। ऐसे ही सी का देखो, पहले जो प्रॉफिट था अब सी का ए के जाने के बाद बढ़ गया, लेकिन कितना कितना बढ़ा, 4,375 बी का बढ़ा और सी का कितना बढ़ा, 2,625। अब ये तो आपको अमाउंट में तो पता चल गया, लेकिन रेशियो बतानी है आपको। रेशियो कैसे बनाओगे, रेशियो के लिए आपको ये जो दो नंबर है इन्हीं को देखना है, इन्हीं का देखना है ये किस प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की क्या रेशियो बन रही है। तो यहाँ पर देख, बी और सी के जो ये प्रॉफिट है, यहाँ पर ये ऐसी फिगर है, तो आपको इस तरह से रेशियो में लिखो और इसको रिड्यूस करो। अगर कोई इजी सी कैलकुलेशन होती, कोई इजी सा नंबर होता, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो नंबर है इसको आपको रिड्यूस करना होगा कि एक ऐसे नंबर से डिवाइड करते जाओ एंड तक, जब तक ये डिवाइड हो सकता है। जैसे कि हम इसको 25 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 175, 105। फिर से डिवाइड करो 5 से, 35:21। और डिवाइड करो, क्या ये डिवाइड हो सकता है, हाँ, 7 से, 7 से डिवाइड करने पे 5:3 आ रहा है। यहाँ पर इनको जो गेन हो रहा है, इनका जो प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो किस रेशियो में बढ़ रहा है, 5:3 की रेशियो में। ये तो इनकी न्यू रेशियो है, मतलब जो इनकी रेशियो है उसी रेशियो में इनको गेन भी हो रहा है। तो आपकी गेनिंग रेशियो क्या है, 5:3। तो आपने से क्या कंक्लूड किया, जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो कि आगे इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ओल्ड पैटर्न में ही इनकी न्यू रेशियो भी बन रही है,
तो गेनिंग रेशियो भी क्या होगी, वही रेशियो होगी, वही कॉम्बिनेशन होगी जो उनकी ओल्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन था, मतलब कि 5:3। अब थोड़ा सा हम लास्ट चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर था, वहां पर भी कुछ ऐसा ऐसा ही एक टॉपिक था, ध्यान आया आपको, जहां पर नए पार्टनर के आने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट को आप ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो क्या आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे? नहीं करते थे। आप कौन सी रेशियो लेते थे? जो उनकी ओल्ड रेशियो है उसी को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानते थे। तो अब आपको ये जो मैंने समझाने के लिए बताया, ये आपको कैलकुलेट नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए हमने ये एक्सरसाइज की है कि ये हमको लेना क्यों है, रटना नहीं है, समझना है कि ये है तो है क्यों, ऐसा हो क्यों रहा है। तो अगर आपको 1,000 प्रॉफिट हो रहा है तो भी आप इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और 10,000 हो रहे हैं तो भी आप इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो जो अमाउंट बढ़ेगी वो इसी रेशियो में ही तो बढ़ेगी। जो अमाउंट बढ़ेगी, कोई भी अमाउंट बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, वो इसी रेशियो में ही तो बढ़ेगा। अगर बी को 2 टॉफी मिलनी है और सी को 1 टॉफी मिलनी है, तो चाहे आपकी 20 टॉफीज हो चाहे 40 टॉफी हो, आप उसी हिसाब से ही तो डिस्ट्रीब्यूशन करोगे कि इसको 4 मिलेंगी तो इसको 2 मिलेंगी, इसी तरह से करोगे ना। तो गेनिंग क्या रहेगी? गेनिंग वही रहेगी, 2:1 रहेगी उसकी। यहाँ पर 5:3 है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, बी रिटायर, उसमें भी इसको समझो। बी अगर रिटायर होता है यहाँ पर, तो अब आपके कौन कौन से रिमेनिंग पार्टनर रह गए हैं? ए और सी। क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन, तो हम न्यू रेशियो क्या बन जाएगी आपकी? 7:3। अब यहाँ पर 7:3 है रिमेनिंग पार्टनर की न्यू रेशियो, तो गेनिंग रेशियो क्या हो? वही एक्सरसाइज दोबारा से करो। मान लो प्रॉफिट 15,000 है, तो तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट 7,000, 5,000, 3,000 है। लेकिन ए और सी का अगर इसी प्रॉफिट को आप इनकी न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो बी के जाने के बाद, तो कितना कितना प्रॉफिट बन रहा है? 10,500, 4,500। इनका प्रॉफिट जो बढ़ा हुआ आपको दिख रहा है ए और सी का, वो कितना कितना बढ़ा, वो आप देखो। 3,500 ए का बढ़ा है और सी का कितना बढ़ा है? 1,500 रुपए। अब ये इजीली आप फाइंड कर सकते हो किस रेशियो में बढ़े हैं ये? 7:3 की रेशियो में। जो रेशियो इनकी रेशियो है न्यू रेशियो, उसी रेशियो में इनका प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो जब आपका क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, ओल्ड रेशियो में ही उनका कॉम्बिनेशन जो था वही कॉम्बिनेशन न्यू रेशियो में भी रहेगा, तो आपकी गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगी? आपको ये ट्रिक याद रखनी है। गेनिंग रेशियो 7:3 ही रहेगी। जो ओल्ड रेशियो में था वही न्यू रेशियो है, वही आपकी गेनिंग रेशियो रहेगी रिमेनिंग पार्टनर। ये सब आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको समझाने के लिए बताया है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ, कई बार स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टूड कर देते हैं और कैलकुलेशन करने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको समझना है, इस ट्रिक को अप्लाई करना है, आपको टाइम सेव करना है। तो इसको समझो कि हम क्यों कर रहे हैं और क्या लेना है, ताकि अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ, मुझे जब क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया तो मुझे गेनिंग रेशियो क्या लेनी है। ऐसे ही थर्ड पार्ट सी का, यहाँ पर क्या होगा? आपकी क्या है ओल्ड रेशियो? 7:5:3। अब कौन सा पार्टनर जा रहा है? सी। क्रॉस लगा दो, ये चला गया, तो रिमेनिंग पार्टनर ए और बी है। इनकी न्यू रेशियो क्या बन जाएगी? 7:5। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम क्या लेंगे? 7:5 ही लेंगे। अब गेनिंग रेशियो क्या होगी? वही एक्सरसाइज दोबारा से करो। मैं बार बार आपको एक्सरसाइज इसलिए करा रही हूँ ये एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। चाहे कोई भी केस लो, हर केस में वही रेशियो बन के आएगी जो उनकी न्यू रेशियो है, जो उनका ओल्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन था वही उनका गेनिंग रेशियो का होगा। तो देखो, वही आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब ओल्ड पार्ट, रिमेनिंग पार्टनर कौन है? ए और बी। इन दोनों में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया उनके 15,000 के प्रॉफिट को नई रेशियो के अकॉर्डिंग, तो इनका कितना कितना प्रॉफिट बढ़ गया? 1,750 और 1,250। इसको रेशियो में कन्वर्ट करो तो वही रेशियो आ गई आपकी 7:5, जो कि आपकी गेनिंग रेशियो है। और दोनों सेम है, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। क्यों सेम है? क्योंकि ओल्ड रेशियो में जो कॉम्बिनेशन था वही कॉम्बिनेशन न्यू रेशियो में है, तो इसका मतलब उनको गेन भी उसी रेशियो में होगा। क्लियर? ये था पार्ट ए, जहां पर हमने पूरा एग्जांपल के साथ अच्छे से समझा। अब पार्ट बी जो है,
उसमें आप खुद कैलकुलेट करोगे, खुद समझोगे। XYZ जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रैक्शन में दी गई है। अब यहाँ पर 3 केसेस दिए गए हैं जहां पर आपको गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। रिटायर और डेथ दोनों केसेस में सेम ही प्रोसेस है, कोई अलग नहीं है। एक ही बात है कि दोनों ही केस में एक पार्टनर जा रहा है, कोई ना कोई पार्टनर जा रहा है फर्म को छोड़। तो अगर एक्स की डेथ होती है तो यहाँ पर 3 पार्टनर XYZ हैं। यहाँ पर तीनों पार्टनर की आपके पास शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रैक्शन में है। इस फ्रैक्शन को आपको क्या करना होगा, रेशो में कन्वर्ट करना है। रेशो में कन्वर्ट करने के लिए हम लेंगे हेल्प एलसीएम की। एलसीएम से आप इसको सॉल्व करो, ये आ गई आपके पास रेशो 5:3:2। अब ये आपके पास जो रेशो है, यहाँ पर देखो फर्स्ट केस है जहां पर एक्स डाई लिखा है तो एक्स चला गया, एक्स चला गया तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है आपके पास, वाई और जेड। और इनकी रेशो क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में आगे क्या होगा, इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कॉम्बिनेशन क्या होगा, कुछ नहीं लिखा। जाने वाले पार्टनर का शेयर किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, ये भी नहीं लिखा। तो हम क्या लेके चलेंगे, जो ओल्ड कॉम्बिनेशन था वही इनकी न्यू रेशो हो जाएगी 3:2। सिंपल था, ये आप समझ चुके हो। और अब यहाँ पर इसकी गेनिंग रेशो क्या होगी, ये आप मुझे बताओ, क्या होगी गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशियो भी आपकी 3:2 ही होगी। जब ओल्ड रेशियो में इनका कॉम्बिनेशन 3:2 है, न्यू रेशियो में भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन 3:2 है, तो गेनिंग रेशियो 3:2 होगी। सेकंड केस जहां वाई की डेथ होती है तो यहाँ पर अब आपके पास रेशियो वही है, सेम वही है जो आपने कैलकुलेशन की है। अब यहाँ पर वाई चला जाता है तो आपकी रेशियो क्या बन जाएगी, रिमेनिंग पार्टनर्स एक्स और जेड है, रेशियो हो जाएगी 5:2 न्यू रेशियो। और अब आपके पास गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगी, इन दोनों पार्टनर्स की गेनिंग रेशियो क्या आएगी एक पार्टनर के जाने के बाद, वही 5:2। ओल्ड रेशियो में भी कॉम्बिनेशन 5:2, न्यू रेशियो में भी कॉम्बिनेशन 5:2, तो गेनिंग रेशियो 5:2, कोई चेंज नहीं आएगा। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो तीनों सेम रहेगी जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो। जेड, जब जेड की डेथ होती है तब क्या होगा, जेड यहाँ से फर्म से जा रहा है तो यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर हो गए एक्स और वाई, न्यू रेशियो 5:3 हो जाएगी। गेनिंग रेशियो वो भी वही रहेगी 5:3। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो तीनों सेम हो गई, कोई डिफरेंस नहीं। तो ये इजी हो गया ना, अब आपके लिए समझ में आ गया, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। अब देखो पार्ट सी, यहाँ पर 4 पार्टनर है PQRS। यहाँ पर रेशियो है 5:4:3:1। 2 पार्टनर रिटायर हो रहे हैं पी और एस, तो गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो क्या होगी, क्यू और आर की। तो इस केस में आपको क्या करना है, चाहे एक पार्टनर रिटायर होए चाहे 2 पार्टनर रिटायर होए, उस केस में आपके पास क्या ऑप्शन है, आपको क्या रेशियो निकालनी है। तो रेशियो बनेगी ये आपकी ओल्ड रेशियो 5:4:3:1। 2 पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, कौन कौन, पी और एस, दोनों पार्टनर चले गए तो रिमेनिंग पार्टनर क्यू और आर है। तो आपकी रेशियो क्या होगी, न्यू रेशियो। क्या क्वेश्चन में कुछ मेंशन है कि आगे चल करके क्यू और आर अपने प्रॉफिट को आगे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं मेंशन। क्या कुछ ऐसा मेंशन है कि रिटायरिंग पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट का ये दोनों आगे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, ये भी मेंशन नहीं है। तो आप क्या लोगे, न्यू रेशियो आपकी वही रहेगी। इसका मतलब है इन रिमेनिंग पार्टनर से डिसाइड किया है, जैसा इनका कॉम्बिनेशन पहले चल रहा था 4:3 का, वही कॉम्बिनेशन आगे के बिजनेस में भी चलता रहेगा 4:3 का। अब जब ओल्ड रेशियो में भी इनका कॉम्बिनेशन 4:3 है, न्यू रेशियो में भी इनका कॉम्बिनेशन 4:3 है, तो आपका गेनिंग रेशियो क्या बन जाएगी, 4:3। तो सेम रेशियो ही आएगी, सेम चीज आएगी, कोई डिफरेंस नहीं। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। अच्छे से समझ जाओगे तो ये ट्रिक अब आपके आने वाले क्वेश्चन में यूज की जाएगी, आप उसको अप्लाई कर सकते हो, समझ के कर सकते हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। गुड बाय एंड टेक केयर।